डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पिताजी चाय। बहू जी? ये रतन कहीं जाने की तैयारी कर रहा है क्या? शहर जा रहे हैं, कहते हैं वहीं कुछ कामकाज ढूंढ लेंगे। क्यों, यहाँ काम नहीं है क्या? अब वे ही जाने। बहू, उसे समझाया करो, वरना बाद में पछताओगी। भले ही वो मेरा बेटा है, लेकिन हमेशा गलत फैसले लेता है। पर वे मेरी सुने तब ना। माँ, आओ ना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। जाओ बहू जाओ, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जी। जाओ। और एक। नहीं नहीं माँ, और नहीं चाहिए। थोड़ा सा बेटा। नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। एक निवाला। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है। बिटिया। पिताजी। ठीक से पढ़ाई करना। हाँ हाँ। काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौटकर मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा फ्रॉक लेके आऊंगा। ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, ज्यादा दिन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ बिटिया, कम से कम सप्ताह में तो एक बार जरूर आऊंगा। हाँ। अरे रानी बिटिया। दादाजी। मन लगा के पढ़ना बिटिया। हाँ। तुम्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करनी ही होगी। पर क्या फायदा दादू, हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। हाँ? माँ मैं चलती हूँ। पिताजी मैं चलती हूँ। दादू बाय। हाँ हाँ। अब बैंक में एक खाता खोलना ही होगा। दिन भर के मजदूरी से जो मिलता है वो एक वक्त के खाने को कम पड़ता है। अब खाता कहाँ से खोलूं? गांव के चौराहे पर कोई कह रहा था कि सरकार ने नई योजना की घोषणा की है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। कहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बिना लागत के ही बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। न जाने कहां से क्या सुनकर आ जाते हो बाबूजी। मैं आता हूँ, किसी तरह एक सप्ताह गुजारा कर लेना। बाबूजी मैं चलता हूँ। शहर में संभल कर रहना, फजूल खर्चा मत करना। रानी बिटिया बड़ी हो रही है, उसके बारे में जरूर सोचना। ठीक है, चलता हूँ।
अब जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। रानी बेटा, हाथ मुंह धो लेना। बिना हाथ धोए खाने की चीजों को हाथ मत लगाना। अब उसे क्या खाने को दूं मैं? कुछ तो है ही नहीं। अरे बहू, रानी बिटिया आ गई है, उसे खाना दो। सिर्फ भात ही है पिताजी। संदूक में कुछ पैसे रखे थे जो अब नहीं है। सोचा था रानी बिटिया के लिए एक अंडा ले आती तो वो मजे से खाना खा लेती। पैसे? हाँ, आपने ली है क्या? अरे नहीं नहीं, जरूर रतन ने लिए होंगे। रुको, मैं माधव की दुकान होकर आता हूँ। दादू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हा? मैं नमक से ही खाना खा लूंगी। मेरी रानी बिटिया। घर में कोई है? जरा आवाज तो दीजिए। कोई है? जी, किससे मिलना है आपको? मैं प्रकाश कश्यप, बैंक से आया हूँ, बैंक मित्र हूँ। आपके घर के सभी सदस्यों से बात करना चाहता हूँ। जी, इस वक्त तो घर पे बाकी सदस्य नहीं है। मैं अकेली हूँ घर पर। अच्छा, तो क्या आप 2-4 पड़ोसियों को बुलाकर ला सकती है? हाँ हाँ, जरूर। आप एक काम कीजिए, जी। आप बैठिए यहाँ पे। कोई बात नहीं। बैठिए। ओके, थैंक यू। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आइए, ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। नमस्ते। इस वक्त घर के सारे मर्द काम पर गए हैं। ओह, तो ठीक है। जी नमस्कार, मैं प्रकाश कश्यप हूँ, बैंक से आया हूँ, एक बैंक मित्र जी हूँ। हाँ, कांसन ने बताया था। अब कहिए, क्या कहना है आपको? मैंने सुना है आप लोगों के इस इलाके में एक भी घर में एक भी बैंक खाता नहीं है। क्या ये सच है? हमारा तो नहीं है। कांचन, तुम्हारा है क्या? नहीं, हमारे भी नहीं है। इसलिए मैं आज आया हूँ। खाता खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे तो पैसे भी नहीं है। हमारे पास कहाँ पैसे रहेंगे? देखिए, सारी बातों को समझाने के लिए गांव में एक सभा का आयोजन करना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हमें गांव के लोगों को सभा में आने के लिए न्योता देना पड़ेगा और इस मामले में आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। कांचन अच्छी तरह आपका साथ दे सकती है क्योंकि वो हमसे 2 साल बाद ज्यादा ही जानती है। हाँ हाँ, कांचन ही ठीक रहेगी। दरअसल ये बेहतर होगा हम एक सभा का आयोजन करके उन्हें सारी बातें समझाना पड़ेगा। जी जरूर, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं मदद करूंगी। थैंक यू। तो फिर चलिए आज ही 2-4 जन को कहा जाए और आप लोग भी याद रखिएगा, अगले रविवार हम लोग एक गुट हो रहे हैं। आज से ही जो भी मिले उन्हें कहना शुरू कर दीजिए। कांचन, बैंक मित्र के साथ तू ही चली जा। कम से कम आज ही 2-4 जनों को न्योता दे दे। मैं अकेली? अकेले कहाँ, मैं हूँ ना। तो ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, जी मैं तैयार हो कहती हूँ। ठीक है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जी नमस्ते। जरूर, नमस्ते।
बहू, अरे कहाँ चली गई? पिताजी, आप आ गए? तुम कहीं गई थी क्या बहू? हाँ, वो हमारे यहाँ बैंक वालों ने अगले रविवार को एक सभा का आयोजन किया है, इसीलिए मैं बैंक मित्र के साथ लोगों को न्योता देने गई थी। वो तुम्हें क्या पहले से जानते हैं? वो घर ढूंढते हुए आए थे। प्रकाश जी बड़े अच्छे इंसान हैं। अगले रविवार को बैंक में कैसे खाता खोलते हैं इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब पैसे वाले खोलेंगे, हम कैसे बैंक में खाता खोल पाएंगे? पिताजी, बैंक में खाता खोलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा तो मैंने भी सुना है पर जब होगा तभी मानूंगा। देखिए, रविवार की सभा में आप भी चलिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, रतन को भी बुलाना पड़ेगा। हाँ, दरअसल उसे भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। माँ, हमारे बैंक का खाता खुल जाएगा, ये और मेरे छात्रवृत्ति का पैसा भी उसी में जमा हो जाएगा। और अगर हमें गैस मिल जाता है तो सरकारी सहायता के धन भी उसी खाते में जमा हो जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 के 15 अगस्त को इस योजना का शुभारंभ किया था। और बस बस, हम ये सब उस दिन बैंक मित्र के मुंह से ही सुनेंगे। तुम जाकर रसोई में लग जाओ। पिताजी, मैं रसोई का काम निपटा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आज भी बैंक मित्र जी के साथ घर घर जाके न्योता देना है। और आप दोनों समय पर परोस कर खा लीजिएगा। रानी, हाँ माँ। खाना कैसे परोस कर खाते हैं मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। चलो चलो। कांचन, तुम्हें क्या बैंक में नौकरी मिल गई? नहीं नहीं, मुझे बैंक में कैसे नौकरी मिल जाएगी? मैं तो बस इनकी मदद कर रही थी। और हाँ, सभा में आप जरूर आइएगा अगले रविवार को। चलिए प्रकाश जी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आइए एक बार पिताजी से मिल लीजिए। हाँ। पिताजी ये बैंक मित्र है। जी नमस्ते। आइए बैठिए। मैं प्रकाश कैशव जी बैंक मित्र हूँ। आप सभी का बैंक खाता खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। पिछले दिनों आपकी बहू ने मेरी काफी मदद की, बुरा मत मानिएगा, इन्हें काफी तकलीफ हुई। और हाँ, आपको सभा में आना ही होगा। आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा, बहू ने कहा था मुझसे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे एक कप चाय तो पी के जाइए। जी शुक्रिया, कोई बात नहीं। बहू चलिए ना अंदर। जी शुक्रिया, फिर कभी पी लूंगा। आज्ञा दीजिए। कब आएंगे पिताजी? अरे रानी बिटिया, किसका इंतजार कर रहे हो? कल बैंक का मीटिंग है ना, मेरे पिताजी आने वाले हैं। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मन लगाकर पढ़ना। ठीक है, मीटिंग में आना दादू। हाँ हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। तू इंतजार कर, मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक है। रानी बिटिया, मैं आ पिताजी। गया। क्या लाए हो मेरे लिए? बिस्कुट। सिर्फ बिस्कुट? चॉकलेट? चॉकलेट भी है और मिठाइयाँ भी, ये लो। अरे यार, कहाँ गया था इतने दिन? शहर गया था, अब वही काम करता हूँ। काफी अच्छा काम मिलता है वहाँ। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास जाने से ही पता चलता है असली सुरताल। नहीं रे, वहाँ सच में अच्छा काम मिलता है। अच्छा तो समझ में आ रहा है, पर अपने घर को किसके सहारे छोड़ गया था? रानी बिटिया, तुम अब घर जाओ। हाँ, मैं मदन चाचा के साथ थोड़ा घूम के आता हूँ। जाओ, और आते वक्त मैं चिकन ले आऊंगा। हाँ? और मेरा फ्रॉक? फ्रॉक अगले सप्ताह फ्रॉक भी ले आऊंगा। हाँ, अब जाओ जाओ जाओ। चलो। तुझे शहर जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ रहकर आराम से घर की देखभाली कर। काम की कोई कमी है क्या? मैं महाजन से बोलकर कहीं भी किसी भी काम पर लगवा देता हूँ। वो तो मैं भी जानता हूँ यार, पर घर पर रहने से अशांति सी हो जाती है, तो पैसे भी जमा नहीं कर पाता। रानी के भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो पागल सा हो जाता हूँ। मैं उसे काबिल बनाना चाहता हूँ यार, है कि नहीं? मेरी रानी बिटिया डीएसपी बनेगी। अरे यार, मैंने कहा ना, तेरी बेटी लाखों में एक है। लाखों में एक तो है ही, परंतु मेरी मजदूरी और मेरे बाप के बांस के शिल्प के पैसे से उसे बड़ा आदमी बना पाऊंगा क्या? और कांचन? उसका नाम मत लो यार, उसने 2 अक्षर ज्यादा क्या पढ़ लिया, मुझे निकम्मा समझती है। वो सोचती है कि मैं उसके बचत के पैसों को चुराता हूँ। अभी तो कांचन भी कमा रही है। इसका मतलब मैं 1 सप्ताह घर पर नहीं था और 1 सप्ताह में ही सब खत्म।
पहलिया मत बुझा, साफ साफ बता बात क्या है। कांचन आजकल बैंक के एक आदमी के साथ घूमती फिरती है। सिर्फ मैंने ही नहीं, गांव के सभी लोगों ने देखा है। ओ, मेरी गुड़िया को तो नींद आ गई। माँ, पिताजी जब चिकन लाएंगे तो मुझे जगा देना, मैं उठकर खाना खा लूंगी। अभी मैं सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम अब सो जाओ, कल स्कूल भी है ना। कल रविवार। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। अब तुम सो जाओ, ठीक है। पिताजी चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये अभी तक नहीं आया। जी नहीं, आप चलिए, आइए। अभी तुम और चिल्लाओगे तो सभी को बुलाकर यही नाटक शुरू कर दूंगी। तुझे तो आज रतन! बैंक का खाता, ये बैंक का खाता ही होगा मेरा भाग्य विधाता। मालिक, उस रतन के बीबी ने हमें कहीं क्या नहीं छोड़ा। अरे जा, रतन को पकड़, उसके बीबी के खिलाफ उसे फड़का। महाजन का आदेश है, जैसे भी करके इस मीटिंग को बर्बाद करना है। तू जाता है यहाँ से क्या? सब औरतों को बुलाकर तुझे सी सुपाल की तरह खदेड़ू? तेरे महाजन बाप ने बुलावा भेजा है। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे तालाब से जाकर सारे हंसों को उठा ले आऊंगा। अरे जा जा, बड़ा आया मेरी हंसों को हाथ लगाने वाला, वही गर्दन दबोच लूंगी। हाँ, जानते नहीं हो मुझे। चलो, हमारे साथ तू भी एक खाता खोल ले। भगवान ना करे कल को अगर कुछ हो गया तो घर वालों के छाती पीट कर रोने से भी एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे बैंक खाता खोलने का मतलब है तेरा 1 लाख का बीमा योजना, और भी कई फायदे हैं। जिसने भी हमसे उधार ले रखा है सबको अभी अभी यहाँ बुला लाओ। आज तो मुमकिन नहीं है मालिक, और थोड़े देर बाद बैंक वाले यहाँ आ पहुँचेंगे। क्या? बैंक 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 बैंक, ये बैंक का नाम सुन सुन कर मैं पागल हो जाऊंगा।